स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी। आज हम हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 परम निधानम, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें चैप्टर नंबर 3 परम निधानम, उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में हमने इस चैप्टर में जो किसकी बात की गई है, तो राजा भोज और घट पंडित की बात की गई है। तो इसके बारे में हमने देखा था कि राजा भोज है वो मालव प्रदेश में उनका जो बर्थ था, वह उनकी कीर्ति है वहाँ पे जानी जाती थी। हाल में हम देखें तो जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसकी बात की गई है। और हम देखें तो राजा भोज है, उन्हीं का जो ग्रंथ है भोज प्रबंध, उनमें हम देखें तो उनमें से हमें अलग अलग तरह की स्टोरियां हैं, वह उनके बारे में हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इस चैप्टर में जो राजा भोज हैं और घट पंडित हैं, उन दोनों में जो कन्वर्सेशन होती है किस चीज के लिए, कि उन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा है वो कौन है, जो शक्तिमान है वो कौन है, उसकी बात की गई है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ है उनका ट्रांसलेशन किया था, जिसमें क्या होता है कि राजा भोज है वह अपनी कीर्ति, कौन सी कीर्ति, तो विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय, इन 3 चीजों के कारण वह बहुत ही प्रख्यात थे अपने राज्य में। अब उनके राज्य में ऐसा होता है कि उन्हें मिलने के लिए अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों में से उन्हें मिलने के लिए पंडित आते थे। क्यों आते थे भला, तो उन दोनों में जो पंडित हैं उन्हें मिलने आते, उनका कारण था कि वह अपनी प्रजा को उनमें जो कला है किसी के अंदर, उसके पहचानने में, और जिसकी विद्या है उसे पहचानने में उनमें सबसे ज्यादा प्रख्यात थे, इसलिए सभी लोग उन्हें मिलने के लिए आते थे। फिर क्या होता है कि एक दिन जो राजा भोज है वह क्या करते हैं, अपनी गवाक्ष यानी जो अपनी विंडो होती है जो राउंड टाइप, अपनी गैलरी है उनमें बैठे हुए थे अपने महल में। फिर वहां पे मार्ग में वह क्या करते हैं, एक लड़की को आते हुए देखते हैं, युवक को आते हुए देखते हैं। अब उस युवक को देख के वह देखते हैं कि यह तो युवक है, वह बहुत ही अपरिचित है, तो उसके बुलाते हैं अपने महल में। फिर क्या होता है कि उन दोनों में जो कन्वर्सेशन होती है, वह कन्वर्सेशन क्या होती है हम देखेंगे, जिसमें देखें तो पेज नंबर 9 में भोज की पहली लाइन आती है, भवान कहाँ वर्तते। अब हम देखें तो भवान यानी कि आप कौन हैं, क्या इनका मीनिंग होगा, आप कौन हैं, यह कौन बोलता है, राजा भोज बोलते हैं। फिर जो युवक जो आता है उनके महल में वह बोलता है, अहम घट पंडितः अस्मि। अब यहाँ पे घट पंडितः, उसका क्या मीनिंग होगा, स्कॉलर लाइक ए पिक्चर। क्या होगा मीनिंग, स्कॉलर लाइक ए पिक्चर। घट पंडित है वह अपना जो कार्य है उसे बताता है कि मैं तो एक घट पंडित हूँ। अब यहाँ पे घट पंडित का पूरा मीनिंग हम देखें तो जो घड़ा होता है वह किस तरह से पूरा भरा हुआ होता है, इसी तरह उसका नाम है वह घट पंडित होता है। फिर नेक्स्ट देखें तो भोजः घट पंडितः किम नाम घट पंडितः इति। अब यहाँ पे क्या कहा है, घट पंडित वह बोलता है, फिर से उसका नाम बोलते हैं कि घट पंडित। घट पंडित उसका मीनिंग क्या होगा, तो घट पंडित यानी वह आंसर देता है कि घट पंडित यानी जो घड़ा है वह भरा हुआ होता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। आगे हम देखें तो भोज की लाइन आती है, घट पंडित किम नाम घट पंडित, इसका मीनिंग है वह क्या होगा, तो वह क्या कहते हैं, घट पंडित। घट पंडित मीनिंग क्या होगा। फिर हम देखें तो युवक की लाइन आती है, वो बोलता है, यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते अतः अहं स्वात्मानं घट पंडिते मन्ये। अब यहाँ पे देखिए तो भोज है, वह उस युवक को तो पहले अपने पास बुलाया, फिर पता नहीं भोज को क्या हुआ कि वह उसके बारे में कुछ जानना चाहते थे कि यह जो विजिटर है, यह जो हमारे महल में, यह जो न्यू विजिटर है, उसके
उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं तो वह उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हु आर यू। फिर देखें तो घट पंडित है, उसे बोलता है कि आई एम घट पंडित, मैं हूँ, वो कौन हूँ, गत पंडित हूँ। फिर आगे देखें तो गत पंडित किम नाम गत पंडित है। अब राजा भोज है, उसका नाम गत पंडित सुन के वो क्या करते हैं, उसके बारे में उसे जानने की ज्यादा ही तलब लग जाती है। तो बोलते हैं कि व्हाट इंडीड डज मीन ऑफ घट पंडित। अब घट पंडित है, उसका मीनिंग तो बताओ कि तुम्हारा नाम है वो घट पंडित क्यों है। तब वो जो युवक है वह क्या कहता है, युवक है वह बोलता है कि जिस तरह से पूरा जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, वह पूरा भरा हुआ होता है, फिर भी उसमें जो उसका माप है वह एक समान रहता है। तो पूरा घड़ा जिस तरह से भरा होता है, इसी तरह मैं भी पूरा सभी तरह से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में जो ज्ञान है वह सबसे ज्यादा होने के कारण मैंने अपना नाम है वह गत पंडित रखा है। इस तरह से मैं अपनी जात को क्या मानता हूँ, गत पंडित मानता हूँ। यहाँ तक हमने देखा कि गत पंडित है वह अपना नाम है वह उसे बताते हैं, तो गत पंडित है वो क्या करते हैं, बताते हैं कि जिस तरह से पूरा घड़ा होता है तो उसी तरह उस घड़े में जो पानी होता है उसका जो प्रमाण है एक समान रहता है पूरे का पूरा, उसी तरह मैं भी उसी तरह हूँ, उस घड़े के माफक हूँ। क्यों कि मुझ में ज्ञान ज्यादा है, उसके कारण मैं अपने आप को गत पंडित मानता हूँ। नेक्स्ट हम देखें युवकः यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते अतः अहं स्वात्मानं गतपंडिते मध्ये। अब हम यहाँ पर देखें तो परिपूर्ण यानी कि जो परफेक्ट होता है, फिर जो गतपंडित है तो किम इंडीड तिष्ठति यानी इज, ख्यातनाम यानी क्या होगा, माय सेल्फ। आगे हम भोज की लाइन देखेंगे, युवकस्य गर्वपूर्णं तिं श्रुत्वा स्वात्मानं ततो अप्रत्यं मत्वा अहंकारेण सह। अब हम देखें तो राजा भोज है वह क्या करते हैं, उस युवक को, जो लड़का आया है, उस यंगर आया है, उसे क्या बोलते हैं, ख्यातनाम यानी कि माय सेल्फ, उसका मीनिंग होगा। फिर देखें तो श्रुत्वा यानी कि हियर, उसे सुन रहे थे, कौन सुन रहा था, राजा भोज। तो देखिए तो राजा भोज क्या कहते हैं, उससे युवक को एकदम गर्व के साथ बातें करते हुए देख के उसका जो बातें हैं उनको सुन के वह अपने आप को घट पंडित मानता है। तो वह मन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर ये युवक है वह अपने आप को गत पंडित मानता है और सभी से भी चलिएगा, सभी से भी एकदम शक्तिशाली अपने आप को क्यों मानता है, इसका बहुत ही अहंकार है। तो उसका अहंकार है वह बहुत ज्यादा है। फिर आगे देखेंगे, यदि त्वं घटः असि तर्हि अहं मुद्गरत्वेन वर्ते, मुद्गरः स्वकीयेन प्रमाणेन घटं विनाशयति, अहमपि घटरूपं भवन्तं विनाशयामि। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या कहा है राजा भोज ने, राजा भोज है पहले तो उस युवक की बात है वह सुनते हैं, फिर सुनने के बाद क्या होता है, बोलते हैं कि जिस तरह से जो घड़ा है, तुम घड़ा हो, अगर तुम अपने आप को घड़ा मानते हो कैसा कि पूरे के पूरा बड़ा हुआ, तो उसी तरह राजा भोज को मस्ती सुस्ती और वह उस युवक को बोलते हैं कि अगर ये अपने आप को अगर बहुत ही नानी समझता है तो आज मैं इसकी परीक्षा लूं। फिर क्या करते हैं, वह बोलते हैं कि अगर तुम घड़े हो, जो मटका है वह हो, तो मैं क्या हूँ, मुदगर हूँ। अब यहाँ पे मुदगर का क्या मीनिंग होगा, जो हथौड़ा होता है, हैमर होता है, उसकी बात है। अगर तुम मुदगर हो, तो अगर तुम घड़े हो तो मैं मुदगर हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को जानता हूँ। जिस तरह से मुदगर है वह अपने प्रवाह को अपना जो प्रभाव है उस घड़े से, मुदगर है वो हैमर है वो घड़े को तोड़ता है, उसी तरह मैं तुम्हारा जो घड़ा हूँ उसका मैं विनाश करता हूँ। अब यहाँ पे भोज और युवक की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चल रही है। अब हम नेक्स्ट देखें तो पहले हम देख लें कि जो घट पंडित है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम घट पंडित है। फिर जिस तरह से घड़ा पूरा भरा हुआ होता है इसी तरह मैं अपने आप को भी मानता हूँ। तो यहाँ पे भोज है उसे बहुत ही क्या होता है, मन में पहले
हूँ। जिस तरह से घड़े को हथौड़ा